मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई हैं, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी उसमें हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें हिंदी जो दी गई है, आज हम इसके पाठ कक्षा 8वीं के हिंदी के पाठों को देखेंगे। यदि मान लीजिए आपने इसके पहले वाली जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है वह नहीं भरी है, तो आप उनको मेरी यूट्यूब पर जाकर के प्ले लिस्ट पर जाकर के देख लीजिए। और यदि आपसे यह नहीं देखते बनती है तो देखिए आपको किस प्रकार से देखना है। इसके बाद देखते हैं हम जो इसका पार्ट 3 दिया गया है, देखिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आप इस पार्ट को देख रहे हैं, यह मेरी वीडियो डली हुई है, आप इसको देख रहे हैं, तो इसके नीचे यहाँ देखिए लिखा रहता है, ये लिखा है, मैं जहाँ मैंने गोला लगाया गणित वाले सर, और यहाँ पे ये फोटो भी लगा रहता है। तो यहाँ इसको आप जो है क्लिक कर दीजिए। मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, देखिए मैंने ये क्लिक किया। जैसे ही हम इसको क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा रहता है वीडियोज़ और प्ले लिस्ट। ये वीडियोज़ लिखा और ये उसके बाजू में देखिए ये लिखा प्ले लिस्ट, PLAYLISTS, प्ले लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्ले लिस्ट पर जाना है। वीडियोज़ पर भी जाकर के वीडियो ढूंढ सकते हो, क्योंकि बहुत सी वीडियो डली हैं तो उनमें आपको चेक करने में, ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप प्ले लिस्ट पर सीधे ही इसको जो है देख सकते हैं। तो देखिए मैं क्लिक करके बताता हूँ प्ले लिस्ट को। मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे ये देखो, ये सभी जो विषय हैं, सभी कक्षाओं की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कक्षा 8वीं, ये कक्षा 8वीं की प्ले लिस्ट सामाजिक विज्ञान यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी, इसमें 29 वीडियो डली हुई हैं इस प्ले लिस्ट में। तो इस प्रकार से आप और भी गणित की देख सकते हैं कि ये गणित की प्ले लिस्ट बनी हुई है। यहाँ देखिए ये पूरी गणितें इसमें दी गई हैं, कक्षा 8वीं की गणित दी गई है। इसके बाद यदि आपने इसको नहीं किया है तो यहाँ देखिए विज्ञान वाली भी अलग से बना के रख दी गई है। ये देखो, ये विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। तो इस प्रकार से प्ले लिस्टें इसमें हमने सभी बना के अलग अलग अपलोड कर दी हैं। आप इन पर जाकर के उन विषयों को जो है कंप्लीट कर लीजिए। और जो हिंदी की प्ले लिस्ट है ये भी हमने बना के रखी है, आप देखिए इसी में, तो वो भी आपको मिल जाएगी और आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है हम अपने पाठ को देखें। अब देखिए, तो अब यहाँ देखिए ये दिया गया है इसमें पाठ 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। मध्य प्रदेश जो है हमारा, इसमें संगीत विरासत क्या है। तो यहाँ देखिए मैहर को प्रश्न एक दिया है, छोटा प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय है। मैहर को स्रोत का तीर्थ क्यों कहते हैं। तो मैहर को जो स्रोत नहीं लिखा, संगीत लिखा, संगीत, यहाँ सुधार लेना अपनी बुक में भी, ये संगीत लिखा हुआ है, संगीत। तो मैहर को संगीत का तीर्थ है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म हुआ था। बहुत बड़ा नाम है इनका, प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान, इनका जन्म हुआ था। इसलिए जो मैहर है, यह मैहर सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। इसको हम जो है संगीत का तीर्थकर मानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। लता आपने सुना होगा, ये जो फिल्मी दुनिया में नाम चल रहा है लता मंगेशकर, तो उनका देखिए जो लता जी हैं, उनकी गायन के प्रति इच्छा शक्ति उनकी सफलता का मूल मंत्र है। जिस आदमी की जो इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार ही वह काम करने लगता है। जो हमारी इच्छा होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इनकी इच्छा थी गाने की, गाने के प्रति इनकी रुचि थी, इसलिए जो है ये इनको इनमें सफलता मिली और सफलता का इन्हें मूल मंत्र भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी समाज हो, वह कैसा हो जाता है। तो जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज प्राणहीन
हीन हो जाता है, प्राणहीन। ही लिखा है तो ना और बना लीजिए, ना इधर ना बनाना है, प्राणहीन। हाँ बड़ी कीमत था ही और ना हीन लिख लीजिए ऐसा, यहाँ पे प्राणहीन हो जाता है, यानी आधे प्राण का कहलाता है जिस समाज में इस कोई किसी प्रकार की कला नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि संगीत संजीवनी कैसे बनता है। ये संजीवनी लिखा है यहाँ पे, का अपनी किताब में सुधार लेना, ये संजीवनी ऐसा लिख देना। संजीवनी कैसे बनता है, तो इसका उत्तर है कि आराधना, साधना और प्रार्थना को जोड़ने पर यह संगीत संजीवनी बनता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है कि लता जी को समूचे राष्ट्र का गायिका क्यों कहा जाता है। पूरे राष्ट्र का, सभी राष्ट्रों में, क्योंकि इसका उत्तर है कि लता जी ने हर धर्म और हर राग की गीतों को अपनी सुमधुर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। गायिका, ये गलत लिखा है, इसको काट दीजिए, गायिका कहा जाता है, समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 देखिए, इसमें है देश कब धन्य हो जाता है। जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ पैदा हो जाता है वह देश धन्य हो जाता है। कैसा, कुमार गंधर्व। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। संगीत, संगीत यानी गायन। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग तथा उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मधुर के जो पैर हैं अपने आप ही थिरकने कर उठते हैं और फिर गिरने लगते हैं। जो मधुर संगीत होते हैं उनमें मधुरता के पैर, जब कोई संगीत ऐसा होता तो अपने आप पैर भी थिरकने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए मूल्यांकन नंबर 3 दिया गया है, तीसरा पार्ट है, इसका भी मूल्यांकन है 2-3 प्रश्नों का, तो वो देखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है। जो मध्य प्रदेश की संगीत है ये अलाउद्दीन खान के नाम से जानी जाती है। तो उस्ताद जो अलाउद्दीन खान हैं संगीत के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान पर ही रखा गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि समाज प्राणहीन कब हो जाता है। एक बार देखा भी है, जब कला को समाज में स्थान नहीं मिलता तो समाज प्राणहीन हो जाता है। कला को स्थान मिलना ही चाहिए। अब इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न 10 दिया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा भी है, लिखा है कि दीर्घोत्तरीय है, हमें उत्तर बड़े में ही लिखना है। मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। यहाँ हमें 10 लाइनों की आवश्यकता है, 10 पंक्तियां लिखना है। तो देखिए इसमें है, मध्य प्रदेश के निवासी तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। ये जो तानसेन हो गए हैं इनकी बहुत बड़ी कहानियां हैं। इन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है, उस समय के थे ये। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि वहाँ पे बच्चे जब रोते हैं तो स्वर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी के
तो जो पुरातन किला है वहाँ से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं जो हैं संसार को उन्होंने दी हैं। तो संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि माने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें मात्र 10 ही प्रश्न दिए गए हैं, 1 से 10 तक के सभी में दिए हैं। तो एक प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए और लिख करके इनको जो है चेक करवा लीजिए और इनको याद भी रखना है। यदि आपको ये सब अच्छा लगा है, अच्छे समझ में आए हैं, तो आप इसको लाइक शेयर निश्चित ही करें और चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिए, जिससे अगले पाठों की वीडियो भी आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।